अगर आप एडल्ट हैं या फिर टीनेजर हैं और अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपनी रीडिंग की हैबिट को मेंटेन करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ 5 ऐसी बुक्स जो ईजी टू रीड अंडर 200 पेजेस एंड यू कैन ईजिली रीड देम लाइक दिस। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे और मेरे बुकिश कंटेंट को एंजॉय करते हैं देन प्लीज़ डू कंसीडर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बुक जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी वो एक हॉरर काइंड ऑफ बुक है, पर हॉरर के नाम पे वो थोड़ा धब्बा है, बाकी उसमें कोई भी हॉरर ऐसा कुछ भी नहीं, आपको कोई डर नहीं लगेगा। तो पहली बुक किस बारे में बात कर रही हूँ वो है ये दी कांटवेले घोस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये आई थिंक मैंने अपनी 7th क्लास में स्कूल के थ्रू हम एक इवेंट पे गए थे, वहाँ पे लाइक बुक फेयर टाइप का कुछ लगा था, वहाँ मैंने पहली बार इस बुक को खरीदा था एंड आई एंजॉयड दिस बुक अ लॉट। एक हॉन्टेड मैंशन की स्टोरी है जहाँ एक अमेरिकन फैमिली एक घोस्ट की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के रख देती है और ऑस्कर वाइल्ड का ह्यूमर और वेट इसको एक परफेक्ट लाइट हार्टेड स्टोरी बनाता है। ये शॉर्ट है, ग्रिपिंग है और एंड तक आपको हंसाने के लिए काफ़ी है। ये बुक हमें दिखाती है कैसे एक होस्ट भी हमारे एंटरटेनमेंट का फुल सोर्स बन सकता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कंसिडर रीडिंग दिस बुक, प्लीज़ कंसिडर। नाउ द सेकंड रिकमेंडेशन एक ऐसी साइंटिफिक नॉलेज के लिए है। अगर आप स्कूलिंग में हैं, एडल्ट हैं, लाइक अगर आपको साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लाइक नॉट डीप इंटरेस्ट बट आप बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं, स्टीवन हॉकिंग की ये बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये एक परफेक्ट बुक है, लाइक मैंने इसको पढ़ा था बहुत टाइम पहले एंड आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग दैट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप लोगों को ये बुक बिल्कुल ज़रूर पढ़नी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही शॉर्ट बुक है अंडर लाइक it's just 206 pages and you can easily read this. There are so many good concepts in this book and you will definitely enjoy this if you are a science lover. like आप साइंस के बहुत हैवी कंसेप्ट को नहीं समझना चाहते बट आप हर उन बड़े कंसेप्ट्स का एक छोटे तरीके से और इजी वे में अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कंसीडर करें इस बुक को। थर्ड बुक जो मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ वो एक साइंस फिक्शन क्लासिक बुक है और ये भी मैंने स्कूल टाइम में ही पढ़ी थी, बल्कि हमारे स्कूल के सिलेबस में ही थी ये वो। तो अगर आप लोगों ने पढ़ रखी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में और आपको कैसी लगी, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ कंसिडर रीडिंग दिस बुक द इनविजिबल मैन बाय एच.जी. वेल्स। दिस वॉज टू गुड। ये स्टोरी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में इनविजिबल हो जाता है। उसका ग्रीड, उसका आइसोलेशन खुद उसको उसके डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। ये बुक शॉर्ट होने के बावजूद आपको एक परफेक्ट थ्रिल का फील देती है। इसमें एडवेंचर, मोरल, लेसन्स, एवरीथिंग पैक्ड इन इट। साइंस फिक्शन लवर्स के लिए ये परफेक्ट क्लासिक रीड है। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट रीड दिस बुक। एंड द फोर्थ वन, ये भी मैंने स्कूल में ही पढ़ी थी, बल्कि आप लोगों ने भी शायद पढ़ी हो, आपके स्कूल के सिलेबस में हो, बट अगर नहीं थी फिर भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्लीज़ पढ़िए दी स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन केलर। ये एक ऐसी इमोशनल बुक है, लाइक अगर आपको लगता है ना कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, प्लीज़ मैं आपसे कहूँगी, मेरी रिक्वेस्ट है इस बुक को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि हमारी प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं है। ये हेलन केलर की एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि डीफ एंड ब्लाइंड दोनों थी। अपने टीचर की मदद से वो लाइफ में आगे बढ़ती है, दुनिया को समझने की कोशिश करती है। बुक का हर पेज आपको होप से भर देगा। एक बहुत ही छोटी सी बुक है लेकिन ये आपको इमोशंस और एम्पैथी, सिंपैथी, इन सारी चीज़ों से आपको भर के रख देगा। ये एक ऐसी बुक है जो हर किसी को पढ़नी ही चाहिए और एंड में ये बुक आपके प्रति जो आपका पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल चेंज करके रख देगी। सो ऑन माई रिक्वेस्ट प्लीज़ ऑल्सो डू कंसिडर रीडिंग दिस बुक। फिफ्थ बुक जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करने वाली हूँ वो एक बहुत ही इमोशनल रीड है। दिस वन इज़ द गर्ल हू न्यू टू मच बाय विक्रांत खन्ना। सो ये बुक है जिसमें अक्षरा की कहानी है। उसने अपनी माँ को खो दिया है और वो बहुत ही दुखी है, इमोशनल है। सो एक दिन पार्क में बैठे हुए उसकी मुलाकात जो है एक हैरी नाम के लड़के से होती है। वो लड़का उसको कुछ तो स्टोरी सुनाता है और एक ऐसे कपल की स्टोरी होती है जिसमें एक यंग लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया होता है और वो स्टोरी जब वो सुनती है उसको धीरे धीरे महसूस ऐसा होने लगता है कि ये स्टोरी उसकी लाइफ से किसी तरह तो रिजेंबल करती है। अब वो स्टोरी क्या सुनाता है, उस स्टोरी का एंड में क्या रिजल्ट निकल के आता है, तो ये एक बहुत ही एक इमोशन से भरी बुक है। एंड मैं आई थिंक मैं बहुत रोई हूँ इस बुक को पढ़ने के बाद, बिकॉज दिस फेल्ट सो पर्सनल एंड मतलब आप लोगों को खुद पता चल जाएगा ये बुक पढ़ने के बाद कि एंड में आप नहीं रोक पाओगे अपने इमोशंस को। यू विल फील लाइक क्राइंग अ लॉट। सो आई थिंक मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से, प्लीज़ एक हैंकरचीफ अपने साथ लेके बैठिएगा जब आप ये बुक पढ़ें। तो ऑन माई रिक्वेस्ट प्लीज़ डू कंसिडर दिस वन ऑल्सो।
टू रीड दिस वन। सो ये थी मेरी 5 बुक्स अंडर 200 पेजेस, जो कि शॉर्ट हैं, इम्पैक्टफुल हैं और परफेक्ट पैकेज। हर बुक अपने आप में एक यूनिक फ्लेवर, यूनिक इमोशंस जो है वो होल्ड करके रखती है, एंड ह्यूमर, नॉलेज, इंस्पिरेशन एंड साइंस फिक्शन एंड वॉट नॉट। आपने इनमें से कौन सी बुक पढ़ी है एंड कौन सी पढ़ने वाले हो? सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।